हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि एन एन का वर्ग माइनस एक 24 से विभाजित है यदि एन एक विषम धन पूर्णांक संख्या है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत को समझेंगे कि उसकी सहायता से प्रश्न को कैसे सिद्ध किया जाता है। गणितीय आगमन के सिद्धांत में आप चार नियमों को याद रखें। सबसे पहले जिस कथन को आपको सिद्ध करना है आप उसको पी ऑफ एन के बराबर मान लीजिए, जहां एन हमारे पास प्राकृत संख्या होगी। दूसरा, ये बात याद रखें, उसके बाद एन बराबर एक पर उसकी सत्यता की पुष्टि कीजिए, अर्थात इसमें एन बराबर एक रखकर इसकी सत्यता की जांच करेंगे आप। यदि एन बराबर एक पर कथन सत्य होता है तो आप कथन को एन बराबर के पर सत्य मान लीजिए, या के भी कोई प्राकृत संख्या ही होगी। और उसके बाद कथन को पी ऑफ एन बराबर के प्लस एक पर सिद्ध कर दीजिए। यदि सिद्ध हो जाता है तो कथन पी ऑफ एन सत्य होगा सभी धनात्मक पूर्णांकों पर। यहाँ पर के भी प्राकृत संख्या ही होगी बच्चों। तो ये कुछ चार चरण है इसके, इसकी सहायता से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए, दिया गया कथन जो है हम उसको पी ऑफ एन के बराबर मान लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूं, माना माना दिया गया कथन पी ऑफ एन है। पी ऑफ एन है अर्थात पी ऑफ एन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एन का वर्ग माइनस एक, और ये 24 से विभाजित होगा, विभाजित है, विभाजित है। यहाँ पर एन क्या है, जहां जहां एन विषम पूर्णांक है, जहां एन विषम पूर्णांक है, ये हमें सिद्ध करना है। आइए, सबसे पहले हमें पता है कि यदि एन विषम पूर्णांक है तो एन को किस प्रकार से माना जा सकता है। मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ कि माना माना एन बराबर 2m माइनस एक, और जहां m प्राकृत संख्या होगी। यदि आप m प्राकृत संख्या रखेंगे तो n का मान सदैव विषम पूर्णांकों में ही आएगा बच्चों। ठीक है, आइए अब हम इसको हल करते हैं। अब हम इसको m के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक नया फलन या फिर नया एक कथन ले सकते हैं, p ऑफ m। और p ऑफ m क्या बन जाएगा, देखो n की जगह पर लिख दूंगा मैं 2m माइनस एक, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2m माइनस एक, इसका वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर माइनस एक। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये 24 से विभाजित है, विभाजित है। अब हम इसको a माइनस बी की घात 2 से खोल लेते हैं। देखो तो ये होगा p ऑफ m, और उसके बाद हो जाएगा 2m माइनस एक, यहाँ पर ये बन जाएगा 4m का वर्ग माइनस का 4m प्लस का एक माइनस का एक। 24 से विभाजित है, विभाजित है, ये लिख दिया आपने। अभी एक से एक तो कट जाएगा, हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये होगा p ऑफ m, देखिए 2m का 4m की घात 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, m की घात बन जाएगा 3। उसके बाद एक से एक तो कट ही गया है, 2m का करेंगे तो माइनस का 8m का वर्ग और माइनस 4m का वर्ग, ये हो जाएगा माइनस के 12m का वर्ग। उसके बाद माइनस एक का माइनस 4m से करेंगे तो प्लस का 4m आ जाएगा बच्चों। और ये आ जाएगा 24 से विभाजित है, विभाजित है। ये आ गया हमारे पास। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, एक से माइनस एक मैंने काट दिया है, इसलिए इसका गुणा करने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं, बाकी हमने गुणा यहाँ पर कर लिया है। अब हमें कथन मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए m बराबर एक पर इसकी सत्यता की पुष्टि करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें m बराबर एक रख लेता हूँ। तो यहाँ रख लिया हमने m बराबर एक। उसके पहले बच्चों में एक बार और इसे लिख देता हूँ जिससे कि कोई त्रुटि ना हो। 8m की घात 3 माइनस के 12, यहाँ पर है m का वर्ग, और उसके बाद है
क्या, प्लस का 4m, प्लस का 4m 24 से विभाजित है, विभाजित है। मैंने इसको एक बार और लिख लिया है। अब यहां से देखिए, सबसे पहले क्या रखेंगे, m बराबर 1 रखने पर, m बराबर 1 रखने पर m बराबर 1 रखेंगे तो यह बनेगा इस प्रकार से। देखो 8 गुणा 1 रह जाएगा, माइनस के 12, यहाँ पर भी गुणा में 1 ही आ जाएगा, प्लस का 4, यहाँ पर भी गुणा में 1 ही रहेगा। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और 0 क्या है, 24 से विभाजित है, विभाजित है। तो ये 24 से विभाजित हो चुका है। इसका मतलब कथन, कथन n बराबर 1 पर सत्य है। अब n बराबर 1 पर सत्य है तो हम n बराबर, n की जगह m लिखना है बच्चों, है ना, हम m की बात कर रहे हैं तो n बराबर नहीं m है ना, m बराबर 1 पर सत्य है। तो m बराबर, m को मैं एक बार लिख ही देता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए आपके। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो m बराबर 1 पर सत्य है। अब क्या मान लेंगे हम, माना, माना कथन, कथन m बराबर k पर सत्य है, ये मान लेंगे हम सत्य है। और जहाँ k जो होगा ये कोई भी वास्तविक संख्या, सॉरी बच्चों, प्राकृत संख्या हो सकता है। तो हमने k पर इसको सत्य ले लिया है। अब यदि k पर, m बराबर k पर सत्य है तो कथन कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा p ऑफ k, अब आ जाएगा 8 k की घात 3 माइनस के 12 k का वर्ग, और प्लस हो जाएगा 4k, और ये 24 से विभाजित है, 24 से विभाजित है, ये लिख लेंगे हम इसको। उसके बाद देखिए हम इसको एक बार और लिख सकते हैं, ये होगा p ऑफ k, यहाँ पर आ जाएगा 8 k की घात 3 माइनस के 12 k का वर्ग, प्लस का है 4k, और बराबर इसके मैं ले लेता हूँ 24d, क्योंकि अगर 24 से विभाजित है 24 के पहाड़े में अवश्य आएगा। और यहाँ पर d का जो मान होगा, d का जो मान होगा वो कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। d को हम एक बार और लिख लेते हैं यदि, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे हम इसको। देखो d का जो मान होगा वो कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। अब सिद्ध क्या करना है, हमें इसको लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कथन m बराबर k प्लस 1 पर सत्य होगा, सत्य होगा, ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात क्या सिद्ध करना है, अर्थात सिद्ध करना है p ऑफ k प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 8 k प्लस 1 की घातांक 3 माइनस 12, यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1 का वर्ग प्लस 4, यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1, और ये क्या होगा, 24 से, 24 से विभाजित है, ये आपको सिद्ध करना है। इसे हम बना देंगे समीकरण 2। यहाँ भी k का मान प्राकृत संख्या ही होगा। अब जो सिद्ध करना है हम उसका बायां पक्ष लेंगे और इसको हल करेंगे। तो मैं इसका बायां पक्ष लेके हल कर लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ बायां पक्ष, बायां पक्ष। देखिए बाएं पक्ष की बात करें तो हमारे पास कितना है, हमारे पास है 8, यहाँ पर है k प्लस 1, और इसकी घातांक कितनी है 3, माइनस के 12, यहाँ पर कितना है k प्लस 1 और इसका है वर्ग, यहाँ पर है 4, और ये आ जाएगा k प्लस 1। हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा k की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3k का वर्ग प्लस 3k, है ना, इसको सूत्र याद होना चाहिए, a की घात 3 b की घात 3 3a का वर्ग प्लस 3ab का वर्ग माइनस 12, ये हो जाएगा k का वर्ग प्लस का 2k प्लस का 1,
और प्लस 4 कोष्टक के प्लस 1, गुणा कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8 के की घात 3 प्लस ये भी हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 24 के का वर्ग प्लस होगा 24 के माइनस हो जाएगा 12 के का वर्ग माइनस होगा 24 के और फिर हो जाएगा माइनस के 12 प्लस हो जाएगा 4 के और प्लस 4। जो जो कट रहा है हम उसे काट लेते हैं। क्या क्या कट रहा है देखो, ये है प्लस का 8 और 4 12, 12 से 12 कट जाएगा। उसके बाद 24 के से 24 के भी कट जाएगा। अब जो बचेगा हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें मिला है 8 के की घात 3, एक तो ये मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद 24 के में से 12 के को आप घटा सकते हो, यदि नहीं घटा देंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 12 के का वर्ग और प्लस 4 के, यही बचेगा देखिए। तो फिर से लिखेंगे इसको, 8 के की घात 3। अब देखिए हमें समीकरण नंबर 1 में क्या चाहिए, यहाँ से हम रूपरेखा बनाते हैं। समीकरण नंबर 1 में हमें चाहिए -12 के का वर्ग, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं माइनस के 12 के का वर्ग लिख दिया और प्लस लिख दिया हमने 4 के, और इसके पीछे लिख दूंगा मैं 24 के का वर्ग। लिख सकते हैं इसको ना, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास ऊपर भी वही आया था, परंतु हमने उसको हल कर लिया था, कोई बात नहीं। तो अब ये जो मान हमें समीकरण नंबर 1 से नजर आ रहा है, 8 के की घात 3 माइनस 12 के का वर्ग प्लस 4 के, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 24 डी के, और प्लस ये हो गया 24 के का वर्ग। यहाँ से हम 24 को कॉमन ले सकते हैं, तो 24 को कॉमन लेंगे तो ये होगा डी और प्लस हो जाएगा के का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 1 का प्रयोग किया है, तो आप लिख भी सकते हो कि समीकरण 1 की यहाँ पर सहायता ली गई है। तो अब देखिए ये आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 24 से विभाजित है। तो हम इस बात को कह सकते हैं यहाँ पर कि अतः अतः 8 कोष्टक के प्लस 1 की घात 3 माइनस 12 कोष्टक के प्लस 1 का वर्ग प्लस 4 कोष्टक के प्लस 1 क्या है, 24 से विभाजित है, विभाजित है। तो हमने कथन को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कथन m बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो k प्लस 1 के लिए सत्य हुआ। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन P ऑफ m बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। इसलिए P ऑफ n के विषम धन पूर्णांक मान के लिए सत्य होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें यही सिद्ध करना था। इसको बच्चों एक बार और लिख देते हैं, लिए को, है ना, जिससे कि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए के लिए। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।